तो हेलो गाइस, आज डी ट्रिपल एस बी की थोड़ी बात कर लेते हैं। इनका स्केड्यूल आया था अप्रैल का। उसमें 16 अप्रैल को पेपर हुआ 803/23 पोस्ट कोड का। 803/23 का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 7 फरवरी 2024 में, और इसका पेपर कब हुआ है 16 अप्रैल 2025 में। जिसमें भी देख रहे हो ना पोस्ट कोड में /23 लिखा है, वो सारे 2023 के नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम पेपर जो होने चाहिए थे, जिसका नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम अब हो रहा है। और ये 803/23 है। इसके ऊपर कितनी पोस्ट आई हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, जिसमें कुछ एग्ज़ाम मैंने भी भरे थे, उनका भी अभी तक पेपर नहीं हुआ है, डेट तक नहीं आई है। पेपर होना तो दूर की बात है। 90/23, 86/23, टीजीटी पीजीटी का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है 2023 का भरा हुआ अभी तक। 2025 चल रहा है, ये 2025 का भी आधा साल निकल गया, लेकिन डी ट्रिपल एस बी के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये कैपिटल है इंडिया की, यहाँ बोर्ड बना हुआ है डी ट्रिपल एस बी दिल्ली का। दिल्ली के एग्ज़ाम करवाता है, यूनियन टेरेटरी के एग्ज़ाम करवाता है, लेकिन इनके 2023 की बात कर रही हूँ, 2022 के, 2021 के और उससे पिछले सालों के तो भूल ही जाओ। पता नहीं किस किस के नोटिफिकेशन आ गई है और एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, सब वीडियोस बनाते हैं, इतने उनके व्यूज़ हैं, इतने कोर्स बेचते हैं कि हाँ डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनकी डेट आएगी। कुछ चुनिंदा एग्ज़ाम है जो हुए हैं, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिनका फर्स्ट पेपर हो गया, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया। रिज़ल्ट आ गया, सेकंड की डेट ही नहीं आई। 2022 के 21 के एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं। तो क्यों ले रही है ये बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब नोटिफिकेशन भी क्यों देती है और पेपर भी क्यों भरवाती है। एक बच्चा जिसने 2020 में, 21 में, 22 में एग्ज़ाम भरा होगा, क्या वो 3 साल, 4 साल, 5 साल यही वेट करेगा कि एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। उसका रिज़ल्ट आता है इनका, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, आंसर आईडी अलग होती है। आपकी शीट ही नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि आप वहाँ क्या सही करके आए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मतलब जो आंसर की आती है उसमें आप क्या करके आए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, आपको तो पता नहीं। उसमें सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे, आंसर आईडी देंगे, आप क्या चेक करोगे। कुछ भी डाटा पब्लिक नहीं है, कुछ नहीं पता कि कैसे आंसर की आ रही है, कैसे ये रिज़ल्ट बना रहे हैं। कोई इनको कुछ नहीं कहता। सभी टीचर्स कोर्स बेच रहे हैं, यूट्यूब पे लाखों हज़ारों वीडियोस आपको डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड मिल जाएगी, पर कोई सिंगल टीचर इस बारे में बात नहीं करता कि आंसर क्या आप दे रहे हो, बच्चों की आंसर की दो, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स दो, वो मैच हो, पता लगे, पब्लिक में डाटा आए कि आप आंसर्स किस तरह से बना रहे हो, आप रिजल्ट्स किस तरह से बना रहे हो। बच्चे को पता हो कि वो एक्चुअल में कितने मार्क्स वहाँ स्कोर करके आया है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो रही है। कुछ नहीं पता, पेपर का नहीं पता, आंसर्स का नहीं पता, रिज़ल्ट का नहीं पता, कब इनकी ज्वाइनिंग होगी उसका नहीं पता। अब ये पेपर हैं पोस्ट कोड 13/22, इसका अभी तक पेपर नहीं हुआ। इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की 27 अगस्त 2022। आज चल रहा है 2025 चल रहा है, मई का 2025। 15/22 लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर अभी तक नहीं हुआ, 2022, 2025 चल रहा है। अगर आपको दिखता है कहीं कि इनका पेपर हुआ है, इनकी वैकेंसी कैंसिल हो गई, या इनकी क्या क्या हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताओ, सर्च करो। ऐसी कितनी नौकरियां हैं इनकी जो इन्होंने दे रखी है, लेकिन किसी के पेपर की, मतलब क्या चल रहा है, मतलब तुक क्या है इनका पेपर लेने का, इनका आंसर की देने का। नहीं हो लिए जा रहे इतने सारे पेपर। उसके बाद नवंबर से पेपर नहीं लेंगे, स्टॉप कर देंगे जी, नकल हो जाएगी। 2022 की वैकेंसियाँ पड़ी हैं, तुमने पेपर नहीं लिया, तुम्हें नकल की पहले टेंशन हो गई कि बच्चे पूरे कपड़े डाल के आएंगे, नकल हो जाएगी। आंसर की तुम सही से देते नहीं हो, कैसे नकल, मतलब तुम क्या कर रहे हो फिर बैठ के वहाँ। एक पोस्ट है 803/22, उसका एग्ज़ाम हुआ है 2024 में जून में, फर्स्ट टीयर, उसका रिज़ल्ट आया। सेकंड टीयर अभी तक नहीं हुआ। ये वैकेंसी लास्ट डेट थी इसकी फिल करने की 9 फरवरी 2022, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। एक था 4/22 मैनेजर मैकेनिकल का, उसकी अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है, उसकी लास्ट डेट थी फिल करने की 9 मई 2022। ये कुछ डाटा मैंने 2022 का उठाया है, 2020 का, 2021 का, 23 का, 24 का, 25 तो अभी शुरू ही हुआ है, उसका तो छोड़ ही दो। मतलब ये क्या सोचते हैं कि हम क्या क्या नौकरी देंगे, क्यों निकाल रही है सरकार नौकरियाँ। सरकार को बंद कर देना चाहिए कि नौकरियाँ ही ना दें, सबसे अच्छी चीज़। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जनरल OBC EWS की जो फ़ीस है 100 रुपये है।
DSSB की तैयारी करने से अच्छा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो जिसका पेपर रेगुलर होता है, जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं। यहाँ पर टीचर सिर्फ कोर्स बेचेंगे। लक लग गया आपका, लग गया, कोई पेपर हो गया, वो किस्मत पे है। DSSB के किसी भी एग्ज़ाम के झांसे में मत फंसो। कोई आंसर की नहीं आती है, कुछ नहीं पता। जिसकी लग गई है नौकरी, उसने कैसा पेपर किया है, कैसे किया है, अच्छा किया होगा, बट एटलीस्ट आंसर की तो दें। आंसर की के नाम पे क्वेश्चन और आंसर आईडी पकड़ा देते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया है। कोई फ़ायदा नहीं है किसी टीचर का कोर्स लेने का, कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का कि एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। किस्मत हुई तो एग्ज़ाम 1 महीने में भी हो जाएगा, नहीं हुई तो 10 साल में भी नहीं होगा। तो क्या आप 10 साल इसी की वेट करोगे? अपने और एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। और एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक के कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC के कितने एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसका ऑल ओवर इंडिया में रहता है कि हाँ ये होगा। क्योंकि ये DSSB का जो है, इतने कोर्स वर्स बच्चे देते हैं। DSSB का एग्ज़ाम भी बहुत बच्चे भरते हैं, बहुत बच्चे देते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है इसकी तैयारी करने का, इसका वेट करने का कि इसका एग्ज़ाम होगा या जो भी है।